नमस्कार। जलस्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट फिर से चालू हो गई क्योंकि 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जो कि महामहिम राष्ट्रपति श्री महान कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। समिति ने जनवरी 1800 सॉरी जनवरी में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अलग सी बात निकलकर सामने आई कि हमारे देश में कि 1951 से लेकर 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हो रहे थे। यानी कोई नया प्रयोग आज की तारीख में नहीं कर रहा है, पहले भी है, होता रहा है, इसलिए इसे करने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी वन नेशन वन इलेक्शन पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं। इससे धन की और व्यवस्थाओं की भी एक तरीके से बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इसके साथ जो शासकीय कर्मचारी हैं, इनका नियोजन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। 5 सालों में एक बार चुनाव होंगे, जिससे विकास की गति भी कभी बाधित नहीं, क्योंकि कई बार विधानसभा चुनाव की वजह से लोकसभा के स्तर के जो निर्णय हैं, उसमें कुछ नरमी आ जाती है, या लोकसभा के चुनाव की वजह से विधानसभा के स्तर के कुछ निर्णय में शिथिलता आ जाती है, और आचार संहिता लगने की वजह से और सारे कर्मचारी चुनाव की गतिविधि में लगने की वजह से एक कुछ समय के लिए सारी विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं। तो आर्थिक रूप से भी और मैनेजमेंट की दृष्टि से भी यह एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। अब इसमें कितने दलों की सहमति मिलती है, यह देखने वाला बात होगी। अब रिपोर्ट को राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी की भी मंजूरी मिल गई है, और इस पर मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दी गई थी। अगर सब कुछ ठीक रहा और सभी दलों का सहयोग रहा, तो वैसे भी सरकार अगले शीत सत्र में इसे पेश करने वाली है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो और सबका सहयोग भी मिला, तो वर्ष 2029 में 2029 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 100 दिनों के अंतराल में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का भी प्रस्ताव, ऐसे रिपोर्ट कह रही है और मीडिया रिपोर्ट आ रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि 1951 से लेकर 1951-52 में आजादी के बाद जब पहले चुनाव हुए, तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद 1968-69 के बाद में यह सिलसिला टूटा, क्योंकि राजनीतिक कारण की वजह से राजनीतिक हित के हिसाब से विधानसभाओं को भंग किया गया, जिससे यह व्यवस्था बदल गई, क्योंकि अलग अलग तरीके से विधानसभाओं के चुनाव करवाने पड़े। इस प्रकार चुनाव में यह भी कहा गया कि 1957 में देश की 7 विधानसभाओं सहित जिनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था, मगर उन्हें भंग कर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए गए। तो आज भी ये करवाए जा सकते हैं, और कांग्रेस को इसमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने 1967 तक ऐसा ही किया है।
हाँ, इसके बाद ज़रूर इसमें कुछ बदलाव हुआ है। जो इस रिपोर्ट में स्टडी की गई है, सबसे पहले यह लड़ाई केरल में चालू हुई, जहाँ पर 1957 में कांग्रेसी सरकार नहीं रही और कम्युनिस्ट पार्टी ने और कांग्रेस ने सत्ता से बाहर कर दिया। तब नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी की कर्ता धर्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इस तरह की कई नीतियों को अपनाया और वहां पर मुस्लिम लीग और वहां की अन्य सहयोगी पार्टियों को अपने साथ लिया और कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से बाहर करने का पूरी व्यूह रचना की। इस पर उन्हें सफलता भी मिली और काफी हद तक कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल में स्थापित हो चुकी थी उसे वहां से सत्ता से बेदखल भी कांग्रेस ने किया। उसने ये तब किया जबकि सारे बौद्धिक प्रतिष्ठानों में कम्युनिस्टों ने अपना कब्जा कर लिया था और वहां से देश को अलग अलग तरीके से गाइड किया जा रहा था और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, जिससे पूरा देश दिग्भ्रमित हो रहा था। तब कांग्रेस ये व्यू रचना रची और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बाहर की, मगर उससे पूरा देश का ताना बाना बिगड़ गया और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। इतिहास भी गवाह है कि अपनी पार्टी को तोड़कर बनाई गई इंदिरा कांग्रेस का नेतृत्व कर रही इंदिरा गांधी ने वक्त से पहले 1971 में, जबकि चुनाव को 1 साल 2 महीने रह गए थे, उन्होंने चुनाव करा लिए थे। ये सभी जानते हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तब अगर आज 2029 में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? वैसे भी इसमें किसी पार्टी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, मुसीबत केवल एक बार होगी। इसके बाद हर साल 5 सालों में चुनाव होंगे, जिससे देश का भी फायदा होगा, आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और प्रशासनिक दृष्टि से भी फायदा। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि जो मुद्दे आधारित चुनाव है, उस दिशा में देश बढ़ सकेगा। क्योंकि जब पूरे देश के चुनाव एक साथ हो रहे होंगे, तो मुद्दा केंद्र से लगाकर विधानसभा तक के सारे मुद्दे एक साथ हवा में होंगे, जिससे अ, एक आम नागरिक को, एक आम मतदाता को यह चुनने में कहीं न कहीं एक आसानी होगी कि वह किस पार्टी को चुने, क्योंकि अमुक विषय पर अमुक राय पार्टी का क्या लुकआउट है, फलाने विधानसभा में या ढिमके विधानसभा में, उसके आधार पर उसके क्या काम है। सारे मुद्दों को वह विस्तार से देख और समझ पाएगा और केंद्रीकृत योजना में उस पर बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएगा। हालांकि अधिकारों के क्षेत्र में वे केंद्रीकृत जरूर हो चुनाव, मगर मुद्दे केंद्रीकृत ही होने चाहिए और वह मुद्दे विकास आधारित होने चाहिए, रोजगार आधारित होने चाहिए, स्वास्थ्य आधारित होने चाहिए, शिक्षा आधारित होने चाहिए। इस विषय पर निर्णय मतदाता को लेना चाहिए कि इस पर कौन सी पार्टियां खरी उतर रही हैं और उन्हें चुन सके। इस पर राष्ट्रीय बहस और राष्ट्रीय विमर्श होना भी चाहिए, जिस तरीके की अभी अमेरिका और अन्य यूरोप कंट्री में एक माहौल है जिस पर तरीके की चर्चा होती है, उस तरीके की चर्चा भारत में भी अब प्रारंभ होनी चाहिए। विधानसभा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और लोकसभा में प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों के बीच में सीधी बहस होनी चाहिए। इन विकास आधारित मुद्दों पर उनकी क्या राय है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी क्या राय है, अ, कृषि के क्षेत्र में उनकी क्या राय है, डेवलपमेंट को वो किस तरीके से लेना चाहते हैं, सब मुद्दों पर विस्तार से उनके विचार जनता तक जाने चाहिए ताकि जनता फिर सही तरीके से निर्णय ले सके।
जनसोच वन नेशन वन इलेक्शन की समर्थन में है, क्योंकि इससे आर्थिक और प्रशासनिक दोनों की समस्या भारत की हल होगी। इसके साथ ही विकास की रफ्तार का भी जो समस्या चुनाव चुनाव दर चुनाव होता चला जाता है उसे खत्म किया जा सकेगा और देश तेजी से प्रगति कर सकेगा। देखते हैं शीत सत्र में इस पर क्या निर्णय होता है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टी इसमें क्या करती है। अगर वे इसका सपोर्ट नहीं करती तो आप पूछिएगा जरूर कि आखिर आर्थिक दृष्टि से लाभ की योजना जो देश के हित में है और प्रशासनिक लाभ की योजना जो देश हित में है उस पर आपका निर्णय नकारात्मक क्यों है? क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। वे खौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुन। नमस्कार।